एक रोज स्कूल से घर आई तो देखा मेहमान आए हुए हैं। अम्मी ने कहा उन्हें सलाम करो, ये खास मेहमान हैं। मेरी उम्र 15 साल थी, फिर भी खास मेहमानों का मतलब समझ गई। सोचा जाने माँ को मेरे बयाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। पता चला लोग खुशहाल हैं और मैं खूबसूरत। गोया दोनों तरफ से हालात मौजूद थे, लिहाजा रिश्ता हो गया। और मैट्रिक का इम्तहान देते ही मेरी शादी सरवर से हो गई। हमको खबर नहीं थी वो जहनी लिहाज से ठीक नहीं है। देखने में तो बिल्कुल ठीक लगता था, बातचीत करने से भी पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है। मैं दुल्हन बनकर उनके घर गई तो पहली रात उन्होंने इस तरह मेरा स्वागत किया कि खुद तो खाना खा लिया और मेरा किसी ने ख्याल नहीं किया। यूँ शादी की पहली रात मुझे भूखा सोना पड़ा। जब दूल्हा साहब तशरीफ लाए, उनकी अजीब व गरीब हरकतों से डर सहम कर एक तरफ होकर बैठ गई। अगले रोज वलीमा था। मेरे घर वाले वलीमे में आए तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे भी साथ जाना है। मेरी तड़प देखकर माँ का दिल पसीजा। यूं उन्होंने हमारी सास से मिन्नत की और मैं अपने घर वालों के साथ वलीमे के फौरन बाद मेके वापस आ गई। जब बस मेरे ससुराल से मेके को चली तो सबसे पहले मैं ही दौड़कर बस में चढ़ गई। ये भी समझ नहीं थी कि सास ससुर से इजाजत भी लेनी होती है। वही आंखें जो कर रो रही थी। मेके लौटने की खुशी में चमक उठी थी। खैर मेके में एक हफ्ता गुजर गया। दुआ करती थी कि खुदा करे ससुराल वाले कभी मुझे लेने ना आए, और वो भी ना आए। मुझे तो किसी बात की फिक्र न थी, लेकिन अम्मी बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। इधर मैं अपनी सहेलियों और कजन से मिल बैठकर इतनी खुश थी जैसे वापस जाना ही नहीं। मेरा ससुराल लाहौर में था और मैं ब्याह कर ओकाड़ा से गई थी। 10 रोज गुजरे थे कि लाहौर से खालाजाद बहन आ गई। बोली, कुछ होश भी है शहरबानो, तुम्हारा दूल्हा कितना उदास है वहाँ, और तुमसे बहुत नाराज है। उसी ने मुझको समझा बुझा कर राजी किया मैं सरवर को फोन करूं। उसने ही फोन भी मिलाकर दिया। फोन सरवर ने उठाया। उसकी आवाज सुनी तो मुझको बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुंह से नहीं निकलती थी। इधर रूबी थी कि मुझे ठोके दे रही थी, कुछ तो बोलो। बस फिर क्या था, मेरे कौन सा अपनी अकल से काम लेना था। जो वो कहती थी वही मैं फोन पर दोहराती जा रही थी। मैंने अपने दूल्हा से कहा, आप लोग लेने नहीं आए, इसी वजह से मैं नहीं आई। ये रूबी के कहने पर कहा था। अगले रोज ही सरवर अपनी बड़ी बहन के हमरा मुझे लेने आ गया। उसको देखकर मैं तो छुप गई। माँ ने सजा सवार कर दोबारा दुल्हन बनाकर उसके साथ रवाना कर दिया। मेरी उम्र कम थी, तभी हरकतें भी बच्चों जैसी थी। मैं सरवर की परवाह नहीं करती और अपने में मगन रहती। वो भी अपनी हरकतों में बादशाह था। कभी मेरे पीछे भागता और मैं आगे, और वो पीछे। सारे घर में धमाचौकड़ी मची होती। कभी वो उल्टी कलाबाजियां लगाता और मैं हंसते हंसते लोट-पोट हो जाती। फिर सोचती कि दूल्हा ऐसे तो नहीं होते। ये पागल जब खुश होता है तो बंदरों की मानिंद उछल कूद करने लगता है। तभी ये सोचकर आंखों से बरसात की झड़ी लग जाती। मेरे रोने से सरवर को खुशी मिलती थी। मैं रोती तो वो और मेरे रुलाने के असबाब करता। कभी छड़ी उठाकर मारने लगता ताकि ये और रोए। मैं मार से बचने को दौड़, कभी बरामदे में कभी छत पर उसको खूब चक्कर लगवाती। वो थक कर बैठ जाता तो मुझको रोते रोते हंसी आ जाती और मैं तालियां बजाने लगती। ये तमाशा पड़ोसी भी देखते, अफसोस करते, कभी दांतों में उंगलियां दबा लेते। मैं 2-3 दिन ही सरवर के कमरे में सो पाई। फिर मैंने वहां सोना बंद कर दिया, क्योंकि वो मुझे रात भर सोने नहीं देते थे। बहुत डराते थे। उनको पता चला कि मैं बिल्ली से डरती हूँ। बिल्ली पकड़ कर ले आते और डराते रहते। एक रात बिल्ली पकड़कर गुस्लखाने में बंद कर दी। फिर मुझे भी बंद कर दिया। बिल्ली को देखकर मेरी जान निकल गई। वो तो शुक्र के गुस्लखाने में खिड़की थी। मैंने खिड़की खोली तो बिल्ली शराफत से कूदकर बाहर निकल गई। मगर सरवर तो मेरे डरने से इस कदर महसूस हुए कि क्या बताऊं। इसके बाद तो सारी रात मुझको गुस्लखाने में बंद रखते और मैं बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ती रहती, तौबा करती, माफी मांगती। मगर वो मुझको तंग करके ही खुशी महसूस करते थे। कहते कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए ऐसी हरकतें करता हूँ। अब मैं खौफ से सहम कर सरवर की हर बात मान लेती। उनकी हरकतें ऐसी होती थी कि मेरी जगह कोई और होता तो मर गया होता। तभी अपनी सास के पास सोने लगी। सरवर को और गुस्सा आया। वो घर में तोड़ फोड़ करने लगा। तब मेरी सास ने समझा बुझाकर फिर से उसके हवाले किया और अपने पास सुलाने से मना कर दिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस रोती रहती। वो मूड में आकर प्यार की बात करता, कभी मुझ पर ठंडा पानी डाल देता कि ठंड से मेरी जान निकल जाती। जरा देर बाद पाँव पकड़कर माफी मांगने लगता।
میں ایسی پاگل کے اس کو معاف کر دیتی، پھر سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ مگر جب مغرب ہو جاتی اور دن کا اجالا ختم ہو جاتا، رات ہونے لگتی، خوف آنے لگتا کہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تب دعا کرتی، اے خدا کبھی رات نہیں آئے کہ میں ظالم کے ظلم کا شکار بنوں۔ یہ جمعرات کی شام تھی۔ اس نے میرے ساتھ بڑی بے دردی کا سلوک کیا تھا۔ میرے بازو اور پشت پر اس طرح دانت پیوست کیے جس سے خون رسنے لگا۔ تکلیف سے بلبلانے لگی، مگر وہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی طرح کمرے سے نکل پائی اور بھاگ کر ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ تبھی سسر صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے، سرور کی ماں بچی کو اپنے پاس لے کر آ، شاید وہ پاگل اس کو مار رہا ہے، رہنے دو، مر نہیں جائے گی۔ آج لے آئی تو روز ہی ادھر آ جائے گی، خود ہی عادی ہو جائے گی۔ اب ہمارے بیٹے کو سنبھالنا اسی کا کام ہے۔ جب ساس کی باتیں سنی، دکھ سے بے قابو ہو گئی اور میری دھاڑیں نکل گئیں۔ جن کا میں آسرا ڈھونڈ رہی تھی وہ ایسے کہہ رہے تھے گویا یہاں میرا کوئی نہیں تھا۔ تبھی میری سسکیاں سن کر سسر صاحب کو رحم آ گیا۔ اس رات تو انہوں نے میری ساس کو مجبور کیا وہ مجھے اپنے ساتھ سلائیں۔ تب اس خاتون نے مجھ کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ صبح سرور نے آ کر معافی مانگی، ماں سے کہا کہ جب میرا سر گھومتا ہے تو میں سکون کی گولیاں کھا لیتا ہوں، اس کے بعد میری ایسی حالت ہو جاتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ضد کی، انکل مجھے میکے چھوڑ کر آئیں، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اسی حال میں بھوکی مر جاؤں گی۔ آپ کا بیٹا ذہنی بیمار تھا، آپ نے یہ بات میرے والدین سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے کہا، بیٹا اس نے محلے کے کسی چھوٹے بچے کو ستایا تھا تو اس کے والدین نے اس کو پکڑ کر تھانے میں بند کروا دیا۔ تب میں دبئی میں تھا اور سرور کی عمر 15 سال تھی جو اس کو تھانے لے کر گئے تھے۔ انہوں نے روپیہ دے کر اس کو بہت پٹوایا تھا، جس کے بعد اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ مجھ کو اطلاع ملی، فوراً دبئی سے آ گیا۔ اس کا ہم نے کافی علاج کروایا، تب یہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب پھر سے اس کے مزاج میں سختی آنے لگی ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شادی کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی شہربانو، ہماری آپ سے دشمنی تو نہیں تھی، ہم نے ایک امید پر اس کی شادی کر دی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ہم کو معاف کر دو، میں خود یہ فیصلہ کر چکا ہوں، تم کو میکے چھوڑ کر آؤں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے جلدی جلدی تیاری باندھی۔ سرور نے کہا کہ جلدی واپس آ جاؤ گی، قسم کھاؤ کہ آ جاؤ گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے قسمیں بھی کھا لی۔ سرور نے اپنے والد سے ضد کی، میں بھی ساتھ جاؤں گا اور اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ جو ہی میکے کی دہلیز پر قدم رکھا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ گھر والے سمجھے کہ اداسی کے سبب رو رہی ہوں۔ اسی وقت میری سہیلی نیلم آ گئی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نیلم نے جب میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیوں پر میری قمیض سے رستا ہوا خون لگ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، بولی، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری پشت پر خون لگا ہوا ہے۔ امی نے اس کی بات سن لی۔ انہوں نے کمرے میں لے جا کر میری پشت دیکھی جو دانتوں اور ناخنوں سے ادھڑی ہوئی۔ میرا بدن زخمی دیکھ کر امی تو چیخنے چلانے لگی۔ ان کو تب پتہ چلا میں کس قدر زخمی ہوں۔ سچ بتا، کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، امی سرور ذہنی مریض ہے، کبھی پیار جتلاتا ہے تو میرا منہ مٹھائیوں سے بھر دیتا ہے اور کبھی سچ مچ کا ڈروکولا بن جاتا ہے۔ ماں مجھ کو وہاں رہنے سے ڈر لگتا ہے، بتاؤ کہ کب تک میں یہ برداشت کروں گی؟ مجھ کو خوف رہنے لگا ہے کسی دن جان سے نہ مار دے، اس سے پہلے کہ میں اس پاگل کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں درد سے بھری آئی تھی، فریاد کرتے بس نہ کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ماں کے آنسو بہ نکلے۔ انہوں نے میرے سسر سے کہا، میں نے اپنی کمسن بچی کو اس لیے تو آپ لوگوں کے حوالے نہیں کیا تھا کہ آپ کا بیٹا اس کا یہ حشر کر دے۔ اب میں اس کو کبھی نہیں بھیجوں گی اور آپ اکیلے واپس گھر جائیں گے۔ سسر تو چپ رہے کیونکہ وہ جانتے تھے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ سرور البتہ پریشان لگ رہا تھا۔ باپ نے کہا، اب چلو سرور، بعد میں ہم تمہاری دلہن کو لے کر آئیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا، اچھا شہربانو بہن، خدا حافظ۔ یہ سن کر میری امی نے سر پکڑ لیا۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے سکھ کا سانس لیا اور فیصلہ کر لیا، بس اب ان سے ہم ناطا ختم کر دیں گے۔ 2 ماہ میکے میں سکون سے رہی، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تبھی یہ انکشاف ہوا میں اس پاگل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ انکشاف ایسا تھا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بندھن کو ہم توڑ رہے تھے گویا اسے قدرت اور مضبوط کر رہی تھی۔ اب تو میرے پیروں میں یہ زنجیر پڑ گئی تھی۔ بہرحال ہم نے خاموشی اختیار کی۔
और कुदरत का फैसले का इंतजार करने लगे। वक्त मुकर्रर पर मेरी बच्ची पैदा हो गई। उसकी इत्तला हमने ससुराल वालों को नहीं दी, फिर भी किसी तौर पर उनको इत्तला हो गई और वो बच्ची को देखने के बहाने आ गए। सास ससुर कस्में खाने लगे। हमने इतने अरसे में सरवर को अस्पताल में दिखाया है और उसका इलाज करवाया है। अब ये बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी बात का यकीन नहीं है तो बेशक इस डॉक्टर से चलकर पूछ ले जिससे इलाज करवाया है। अब अगर आपकी बेटी को हमारे घर में किसी किस्म की शिकायत हो तो हम जिम्मेदार हैं। एक बार हमारी बहू और बच्ची हमको दे दो, हम उनको लेने आए हैं। मेरा तो जी नहीं चाहता था उनकी सूरत देखूं। मुमानी बीच में पड़ गई। उन्होंने ही रिश्ता करवाया था। वालिद की तो मेरे बचपन में ही वफात हो गई थी। हमारे सरपरस्त मामू ही थे। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि अगर शहरबानों को कुछ नुकसान पहुंचा तो मेरा गिरबान पकड़ना। गर्ज इस तरह अम्मी को मजबूर किया, वो लाचार मान गई। यूं बादल न ख्वास्ता मुझको सास ससुर के हमरा एक बार फिर इस घर लौट कर जाना पड़ा जहाँ दुख दर्द अजियत मेरी मुंतजिर थी। चंद दिन भी सकून से नहीं गुजरे। सरवर पहले जैसा हो गया। शायद वो पैदाइशी अजियत पसंद था। हर बार वही वहशत, वही अजियत पसंद। अपनी जात तक तो हौसला पैदा कर भी लेती। अब तो मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल था। एक रोज मेरे शौहर ने मुझसे कहा, लाओ इसको मुझे दो, मैं अपनी बच्ची की तस्वीर उतारता हूँ। नन्ही मुन्नी फूल सी बच्ची और सख्त सर्दी में उसके सारे कपड़े उतार दिए। मैं चिल्लाने लगी, ये क्या कर रहे हो, इसको सर्दी लग जाएगी। कहने लगा, इस तरह बच्चों की तस्वीर अच्छी आती है। उफ खुदा, मेरे दिल का सुकून खत्म हो गया। ससुर साहब को भी खूब अंदाजा था, तभी वो अब आधी आधी रात तक हमारे कमरे के बाहर टहलते रहते थे जब तक सरवर गहरी नींद में सो नहीं जाता। मगर मैं तो पक्की नींद भी सो नहीं सकती थी कि जाने कब उठकर ये जनूनी मेरी बच्ची का गला दबा दे। एक रोज मैं गुसल खाने में नहा रही थी और बच्ची पालने में सो रही थी। ससुर साहब की तवज्जो तो मेरी बच्ची की जानिब ही रहती थी। तब उन्होंने जाने क्या देखा कि कमरे में जाकर बच्ची को पालने से उठाकर बाहर लेकर आ गए। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो मैंने देखा वो पोती को सीने से लगाए टहल रहे। उन्होंने बच्ची को मेरी बाहों में देकर कहा, बेटी आज मैंने जान लिया है, तेरा और तेरी बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं। बेहतर है तुम अपनी बेटी को लेकर मेके चली जाओ। सरवर के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। हमने समझा था ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुदरत को मंजूर नहीं है। इससे पहले कि कोई नुकसान हो तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़कर आता हूँ, तुम हमको माफ कर देना। ये कहकर वो रोने लगे। मैं बच्ची को लेकर मेके आ गई और फिर ससुराल नहीं गई। मेरी वालदा ने तलाक का तकाजा किया। सर साहब ने तलाक भिजवा दी। अब मैं आजाद थी। सबने अम्मी से कहा, तुम्हारा शौहर फौत हो चुका है, कब तक जवान बच्ची को बिठाओगी, इसकी दूसरी शादी कर दो। लेकिन मैं तो अब शादी के नाम से ही कांप जाती थी। वालदा ने मेरी बेटी को संभाला और मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मामू ने तालीमी अखराजात उठाए और किसी वक्त की परवाह किए बगैर मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। वालदा ने मशवरा किया कि टीचिंग की लाइन अच्छी है, तुम इसी को अपना लो। मजीद 2 साल पढ़ना पड़ा। इन दिनों बीएड होता था, तब स्कूल में सरकारी नौकरी मिलती थी। बस बीएड भी किया। तब तक मेरी बेटी मुनज़्ज़ा 7 बरस की हो चुकी थी। मुलाजमत के लिए साल भर दरखास्तें गुजारती रही। आखिर किस्मत ने यारवरी की और मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर लग गई। ये टीचिंग का पेशा मेरे लिए इज्जत और तरक्की का जीना साबित हुआ। एमए एमएड किया, कॉलेज में लेक्चरार हो गई। एक दिन आया, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर पहुंची। ये मेरी जिंदगी की बड़ी कामयाबी थी। मेरी बेटी भी मेरे कॉलेज में पढ़ी, फिर उसे स्कॉलरशिप मिली। लेकिन मुझे उसको बियाने की फिक्र हुई। वो खूबसूरत और तालीम याफ्ता थी। अच्छे रिश्ते आ रहे थे, मगर दिल डरता था, अपनी किस्मत से डरी हुई थी। तभी बेटी का रिश्ता करने से खौफजदा थी। आखिरकार अम्मी ने हिम्मत की और अपने मोहल्ले के एक घराने में रिश्ता तय कर दिया। ये लोग बरसों के देखे भाले और जाने पहचाने लोग थे। लड़का हमारे सामने बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मुनज़्ज़ा का रिश्ता मैंने अरसलान से कर और वो ब्याह कर बैरून मुल्क चली गई। बाकायदा फ़ोन करती और मुझको तसल्ली देती कि फ़िक्र ना करें, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब रिटायर हो चुकी हूँ। पेंशन से अच्छा गुजारा हो जाता है। बड़ी बहन का बेटा मेरे पास रहता है। उसके बच्चों से तन्हाई का एहसास मिट जाता है। खुदा हर बेटी को ऐसे सानिहात से बचाए। बेटियां तो दिल का सुकून होती हैं। उनको फांस भी लग जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं। अगर औलाद ज़हनी तौर पर नॉर्मल ना हो तो वालिदैन को चाहिए कि सब कुछ जानते बूझते हुए किसी लड़के या लड़की की ज़िंदगी तबाह ना करें। उनकी जिम्मेदारी है उसको खुद संभालें। किसी बेगुनाह और मासूम लड़की की ज़िंदगी से ना खेलें।